जय श्री राम। प्रिय मित्रों, श्री रामचरितमानस का लंका कांड का दोहा संख्या 61 से आज आप लोगों को श्रवण करवाऊंगा। यह कथा, यह प्रसंग उस समय का है जब लक्ष्मण जी के मूर्छित होने के बाद हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय की ओर गए थे और वहाँ से संजीवनी बूटी का पहाड़ उठा करके वे अयोध्या के ऊपर से वापस आ रहे थे। भरत जी की नज़र जब हनुमान जी पर पड़ी तो वे समझे कि कोई राक्षस ऊपर से जो है कि जा रहा है। उन्होंने तीर को छोड़ा और हनुमान जी मूर्छित हो करके धीरे धीरे पृथ्वी पर आ गए। और जब सारी कथा प्रसंग उन्होंने भरत जी को सुनाया तो भरत जी को बहुत दुख हुआ, बहुत पीड़ा हुई और अंदर ही अंदर अपने आप को कोसने लगे। उस प्रसंग के बाद हनुमान जी भरत जी की महिमा का गुणगान करते हुए फिर से वहाँ पर लंका के लिए संजीवनी बूटी ले करके चलते हैं। वहीं का प्रसंग है और जब वे चले तो वहीं से स्टार्ट होता है दोहा संख्या 61। अब आगे की ओर आप लोगों को श्रवण कराऊंगा। आप लोग श्रद्धा भक्ति से प्रभु श्री राम और हनुमान जी महाराज जी को याद करते हुए इस प्रसंग का श्रवण करें तो आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। तो चलिए श्रवण हम लोग करते हैं। ओम तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरी पतये नमः, ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः, ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम हनुमते नमः। दोहा संख्या 61 की प्रथम चौपाई। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्धराति गई कपि नहीं आयऊँ, राम उठाई अनुज उर लायऊँ। वहाँ लक्ष्मण जी मूर्छित थे, वहाँ हनुमान जी का इंतज़ार हो रहा था और सब लोग कहने लगे कि आधी रात वहाँ गुजर गई फिर भी हनुमान जी अभी नहीं दिख रहे हैं। उसी का प्रसंग है। वहाँ चौपाई का यथावत अर्थ यह है कि वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार, अर्थात जैसे एक सामान्य व्यक्ति विचार करता है संकट में, उसी के अनुसार उन्होंने वचन बोले और उन्होंने कहा, भगवान प्रभु श्री राम ने कहा कि आधी रात बीत चुकी है, हनुमान नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। आगे की सुंदर चौपाई। सकहु न दुखित देख मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदल सुभाऊ। मम हित लागी तजेहूँ पितु माता, सहऊँ बिपिन हिम आतप बाता। और प्रभु श्री राम जी आगे कहते हैं, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया। लक्ष्मण जी को संबोधित करते हुए श्री राम जी कह रहे हैं। और उन्होंने आगे कहा कि वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सब कुछ मेरे लिए सहा और आज तुम्हारी ये स्थिति देख करके मुझे अंदर से जो पीड़ा हो रही है, जो दुख हो रहा है, वह असहनीय है, सहन नहीं हो पा रहा है। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनी मम बचन बिकलाई। जो जन तेऊ बन बंधु बिछोहूँ, पिता बचन मन तेऊ नहीं ओहूँ। आगे कहते हैं, प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं कि हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है
मेरे व्याकुलतापूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं हो? यदि मैं जानता कि वन में भाई का विक्षोभ होगा तो मैं पिताजी का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी न मानता। देखिए, एक भाई के प्रति लक्ष्मण जी को कितना प्रभु श्री राम चाहते थे कि उनके लिए, अब वे कह रहे हैं कि अपने वचन को भी मैं तोड़ देता यदि मुझे ऐसा पता होता कि मेरे भाई से मेरा बिछुड़ना लिखा है इस वन में। आगे कथा, सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा, अस विचारी जिय जागहु ताता, मिलैन जगत सहोदर भ्राता। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते हैं और आते जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर, हे तात जागो, अब तो जाग जाओ। देखिए, प्रभु श्री राम ने स्वयं अपने श्री मुखों से कहा है कि देखिए, पुत्र तो आते जाते हैं, धन भी आता जाता है, स्त्री भी आती जाती है, घर भी और परिवार भी, लेकिन जगत में जो एक सहोदर भाई होता है वह बार बार नहीं मिलता। आजकल भाइयों भाइयों में जो प्रेम समाप्त हो रहा है, उन लोगों को श्री रामचरितमानस की यह चौपाई प्रेरणा देती है कि भाइयों भाइयों में प्रेम रखें और कभी एक दूसरे के बीच में धन दौलत स्त्री के पा करके कभी वैमनस्य स्थापित न करें। यह चौपाई श्री रामचरितमानस की हर एक चौपाई मित्रों हम लोग को धारण करने योग्य है। यह श्री रामचरितमानस प्रतिदिन इसीलिए कहा जाता है कि प्रतिदिन अर्थ के साथ में जब उसे श्रवण करेंगे तो जैसे श्रीमद् भागवत गीता वैसे श्री रामचरितमानस जितनी बार उसे श्रवण करेंगे, जितनी बार इसका पठन करेंगे, उतने ही अर्थों में आप एक तरह से हृदय में आपके अनेक अर्थ निकलते जाएंगे और हर बार एक नई प्रेरणा आपके अंदर मिलती जाएगी और आपका हृदय पवित्र हो जाएगा। फिर किसी भाई भाई से लड़ने की, परिवार में कलह क्लेश करने की आपकी इच्छा अंदर से बिल्कुल विलुप्त हो जाएगी और सब जगह प्रेम ही प्रेम होगा। आगे, जथा पंख बिनु फगयति दीना, मनि बिनु फनि करी बर करहीना, असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ दैव जियावे मोही। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, जैसे पंख के बिना पक्षी होता है अर्थात निस्सहाय हो जाता है, उसी तरह मणि के बिना जैसे सर्प होता है और सूंड के बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाता है, असहनीय हो जाता है। अतः हे भाई, यदि कहीं जड़ दैव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा, बिल्कुल असहनीय। कितना वेदना प्रभु श्री राम जी की है इन चौपाइयों में। जय हूँ अवध कवन मुहलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सह तेऊ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। सब लोग यही कहेंगे कि स्त्री के लिए प्यारे भाई को खो दिया, मैं कौन सा मुँह लेकर अवध को जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है जो स्त्री को खो बैठे, लेकिन स्त्री की हानि से इस हानि को देखते हुए कोई विशेष क्षति नहीं थी। मतलब तुम्हारे ये क्षति होती है, हे प्रिय भाई, ये तुमको मैं खो दूंगा तो जो पीड़ा होगी वह पीड़ा तो स्त्री को खोने पर भी मुझे नहीं है। सोचिए, एक तरह से प्रभु श्री राम माता सीता से भी बढ़कर श्री लक्ष्मण जी को इस चौपाई में बता रहे हैं कि तुम्हारे बिना मेरा जीवन यह कैसा होगा।
अब कुसो कुसुत तोरा सहै निठुर कठोर मोरा। निज जननी के एक कुमारा तात तासु तुम प्राणय धारा। प्रभु श्री राम जी आगे कहते हैं अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को बयां करते हुए, अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो। देखिए यहाँ प्रभु श्री राम अपने भाई को एक पुत्र की तरह यहाँ संबोधित कर रहे हैं। कितना प्रेम था। इसीलिए दोस्तों, श्री रामचरितमानस को अर्थ के साथ में जब भी श्रवण करिएगा तो आपका हृदय एक अनुपम प्रभु श्री राम के प्रति जो प्रेम आपके हृदय में जगेगा वह बिल्कुल अनुपम होगा, अतुलनीय होगा, अविस्मरणीय होगा। सौंपसी मोहि तुम्हि गहि पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु काह दय हूँ तो ही जाई, उठ किन मोहि सिखावहु भाई। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं हो। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलील राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच रहे हैं। सब लोग वहाँ समझ रहे हैं, सोच रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से अर्थात विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, श्री राम कथा सुनाते हुए माता पार्वती को कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड अर्थात वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है कि एक मनुष्य कितना और कैसे दुख के समय में लाचार हो जाता है। यह एक मनुष्य की भांति यहाँ पर प्रभु श्री राम ने स्वयं जी कर दिखाया है। एक सुंदर सोठा। प्रभु प्रलाप सुनी कान बिकल, भय बानर निकर। आई गयऊ हनुमान जिनी, करुणा महावीर रस। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी वहां पर आ गए। जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो, ऐसा उस समय महसूस होने लगा। हरसि राम भेटऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद तब किन्हि उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई। श्री राम जी हर्षित होकर श्री हनुमान जी को गले लगा लिया। प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। बड़ी ही चतुरता से तब वैद्य सुसेन ने तुरंत उपाय किया और जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठकर बैठ गए। तब क्या होता है, यहाँ पर एक आनंद का प्रसंग आ गया कि सब लोग सब तरह आनंद और खुशियाँ उमड़ने लगीं।
हृदय लाई प्रभु भेटऊं भ्राता, हर से सकल भालु कपि भ्राता। कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जहि विधि तब ही ताहि लइयावा। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और बानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार वे उस बार पहले उसे लेकर आए थे, अर्थात लंका में पुनः सुशेर वैद्य को वहां पर उनको उनके घर सहित पहुंचा दिया गया। आगे सुंदर प्रसंग। यह वृत्तांत दशानन सुनऊं, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनऊं। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करी ताहि जगावा। यह समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटने लगा कि वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको कुंभकर्ण को जगाया। जागा निशिचर देखिय कैसा, मानहु कालु देह धरि बैसा। कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण को समय से पहले उसे उठाने का प्रयास किया गया। कुंभकर्ण जगा उठकर बैठा। वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठ गया हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई कहो तो तुम्हारे मुख सुख क्यों रहे हैं? तब रावण क्या कहता है? कथा कही सब तेहि अभिमानी, जहि प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन्ह सब निशिचर मारे, महा जोधा संहारे। तब उस अभिमानी रावण ने उससे जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था, तब से अब तक की सारी कथा कह डाली। फिर जो है कि कुंभकर्ण ने क्या कहा, हे तात, बानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। अतः दुर्मुख सुर रिपु मनुजयाहारी, भटगति काय अकंपन भारी। अपर महोदर आदि कबीरा, परे समर मही सबरन धीरा। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। अतः कुंभकर्ण ने कहा, दुर्मुख, देव शत्रु अर्थात देवांतक, मनुष्य भक्षक, नरांतक, भारी योद्धा, अतिकाय और अकंपन्न तथा महोदर आज दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। अतः आगे कुंभकर्ण कहता है एक सुंदर दोहा के माध्यम से, दोहा संख्या 62। सुनि दस कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरियाणी अब, सठ चाहत कल्याण। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण क्यों चाहता है? अब तेरा कल्याण नहीं है। सभी ने रावण को समझाया, शुरू से ही समझाया। अंततः कुंभकर्ण की भी बारी आ गई। कुंभकर्ण भी जानता था कि अब मेरा अंत सुनिश्चित हो गया है, क्योंकि भाई का वचन, भाई का बात भी उसे मानना था। इसीलिए आगे का कथन श्रवण सुनिए।
भल न किन्ह तै निशिचर नाहा, अब मोहि आई जगायहि काहा। अजहु तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम होइहि कल्याणा। आगे कहता है कि हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्या जगाया। हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। अब कुंभकर्ण भी ऐसी बात जब कहा तो दशानन रावण का क्या हाल होता है। हैं 10 शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। अहम बंधु तै किन्हि खोटाई, प्रथम ही मोहिन सुनायहि आई। हे रावण, जिनके हनुमान सरीखे सेवक हैं, अर्थात हनुमान के समान जिसके सेवक हैं, वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं। हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया, नहीं तो मैं तुझे स्पष्ट तौर पर बता देता। किन्हु प्रभु विरोध तेहि देवक, शिव बिरंचि सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कह देऊँ तो ही समय निर्वाहा। अतः हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता हूँ, पर अब तो समय जा चुका है। क्या कहे हैं नारद मुनि उनसे। अब भरी अंक भेंटो मोहि भाई, लोचन सुफल करो मैं जाई। श्याम गात सरसी रूह लोचन, देखऊं जाई ताप त्रय मोचन। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। अतः हे भाई, अब तो अंतिम बार अखबार भर कर मुझसे मिल लो, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम सरी कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। अब रावण उनकी बात सुन करके मन ही मन बहुत क्रोधित हो रहा है। एक सुंदर छंद यहाँ पर राम, एक सुंदर दोहा है, दोहा संख्या 63। राम रूप गुण सुमिरत मगन, भयऊ। राम रूप गुण सुमिरत मगन, भयऊ छन एक। रामन मागेऊ कोटि घट, मदयरु महिषय अनेक। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। अब देखिए, एक क्षण के लिए वह भी प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। उस समय महिष खाई करी मदिरा पाना, गरजा वज्राघात समाना। कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, चला दुर्ग तजी सेनन संगा। भैंस खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रघात बिजली गिरने के समान गरजा। मद से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला। सेना भी साथ नहीं ली, अकेला ही चला। कुंभकर्ण को यह पता था कि प्रभु श्री राम जी के मैं दर्शन करूंगा।
वहीं पे मेरा अंत होगा। देख विभीषणु आगे आयऊ, परऊ चरण निज नाम सुनायऊ। अनुज उठाई हृदय तहि लायो, रघुपति भक्त जाने मन भायो। देखिए, कुंभकर्ण एक बहुत ही अच्छा राक्षस था, लेकिन अच्छा इंसान था और वह प्रभु श्री राम को जानता था, उनका भक्त भी था, भगवान भोलेनाथ का भी भक्त था। वह सब कुछ जान चुका था और जैसे ही कुंभकर्ण को विभीषण ने देखा रण क्षेत्र में, वैसे ही वह छोटा भाई होने के नाते जा कर के कुंभकर्ण के चरण पकड़ लिए और कुंभकर्ण ने उसे उठा लिया, दोनों हाथों से उठाया। उसे देखकर विभीषण, यथावत में क्या लिखा गया है, उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। उसे वह अच्छा लगा कि प्रभु श्री राम के श्री चरणों में विभीषण आ गया है। आगे, तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। तहि गलानि रघुपति पहियायहु, देख दीन प्रभु के मन भायऊ। विभीषण ने अपनी कथा कही कि रावण को जब मैंने समझाया भैया को, तो उन्होंने मुझे लात मारकर भगा दिया। विभीषण ने कुंभकर्ण से बात बताया। उन्होंने कहा कि हे तात, परम हित कर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा, इसीलिए मैं यहाँ पर प्रभु श्री राम के चरणों में आ गया। यह बात कुंभकर्ण को बहुत प्रिय लगी। सुन सुत भयउ काल बस रामन, सोकी मानयब परम सिखावन। धन्य धन्य तै धन्य विभीषण, भयउ तातु निशिचर कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के बस हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है। वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है? हे विभीषण, तू धन्य है, तू धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया है, गहना हो गया है। तुम ही राक्षस कुल को आगे अब बढ़ाओगे। अब वो जान चुका था कि बाकी सबकी मृत्यु अब हम सबकी निश्चित हो चुकी है। बंधु बंसतै किन्ह उजागर, भजहु राम शोभा सुख सागर। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। अतः हे भाई, तूने अपने कुल को देदीप्यमान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। कुंभकर्ण बहुत ही प्रिय लगा कुंभकर्ण को। विभीषण का जो बात थी बहुत अच्छा लगा, कुंभकर्ण का जो निर्णय था वो भी अच्छा लगा, लेकिन वह अपने भाई के प्रति जो वचन थे, उसके कर्तव्य थे, उसके कारण कुंभकर्ण विवश था। अन्यथा कुंभकर्ण भी का भी मन नहीं था कि मैं युद्ध करूं। एक सुंदर दोहा संख्या 64। वचन कर्म मन कपट तजी, भजऊ राम रणधीर। जाहुन निज पर सुख सुझ मोहि, भयऊ
काल बस वीर। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। अतः हे भाई, मैं काल अर्थात मृत्यु के बस हो गया हूँ, अतः मुझे भी मृत्यु अब आना निश्चित है। मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम हमारे शत्रु पक्ष के हो। बंधु बचन सुनी चला विभीषण, आयऊ जह त्रैलोक विभूषण। नाथ बुधराकार शरीरा, कुंभकर्ण यावतरण धीरा। विभीषण से मिलने के बाद कुंभकर्ण युद्ध के लिए तैयार हो गया। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोक के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण अब आ रहा है। इतना कभी न सुना जब काना, किल किलाही धाये बलवाना। लिए उठाई बिटपयरु भूधर, कट कटाई डारही ताऊ पर। अतः बानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकिलाकर अर्थात हर्षित ध्वनि करके दौड़ पड़े। वृक्ष और पर्वत उखाड़कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिर शिखर प्रहारा, करही भालू कपि एक मारा। मूर्यो न मनु तन टर्यो न टार्यो, जिम गज अर्क फलने को मार्यो। ऋक्ष बानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते थे, परंतु इससे न तो उसका मन ही मुड़ा और न ही कोई विचलित हुआ, और न शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं पड़ता था, वैसे ही कुंभकर्ण पर बानर सेना के पहाड़ों से और पेड़ों के आक्रमण से उठा करने से उसके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तब मारुत सुत मुठिका हन्यो, परयो धरनी व्याकुल सिर धून्यो। पुनि उठिते ही मार्यो हनुमंता, घुरमित भूतल पर तुरंता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा कस के मार दिया, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर श्री हनुमान जी को मारा। वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनि नल नील ही अवनि पछार सिंह, जह तह पटकी पटकी भट डार सी। चली बलि मुख से न पराई, अति भय त्रसितन को समुदाई। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहां तहां पटक पटक कर मारा। बानर सेना भाग चली। सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता था। एक दोहा यहाँ पर 65 लंका कांड का 65वां दोहा। अंगदादि कपि मूर्छित करी, समेत सुग्रीव। अंगदादि कपि मूर्छित करी, समेत सुग्रीव। काख दाबि कपि राज कहूँ, चलायमित बल सिंह। सुग्रीव समेत अंगद आज बानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण बानरराज सुग्रीव को कांख में दबाकर चल दिया।
अतः कुंभकर्ण के बल के आगे कोई टिक नहीं रहा था। सुग्रीव को हरा करके उनको काख में दबा लिया, अंगद आदि को पछाड़ दिए, हनुमान जी को भी उसने जो पटक दिया। सभी वानर सेना व्याकुल हो उठती है। यहाँ पर मित्रों श्री रामचरितमानस का लंका कांड का दोहा संख्या 65 संपन्न होता है। अब कुंभकर्ण की आगे की कहानी मैं अगले प्रसंग में, अगले वीडियो में आप लोगों को श्रवण कराऊंगा। ध्यानपूर्वक आप लोग भी, जो प्रिय भक्तजन, प्रभु श्री राम के भक्तगण, सनातन प्रेमी चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, उनसे आग्रह है कि हृदयपूर्वक, हृदय से इस चैनल से जुड़ें और प्रभु श्री राम की कथा का नियमित श्रवण करें। जय श्री राम।